हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज के इस नए वीडियो में, नए सीरीज में फिर से आपको 25 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये आपको बीएसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास करके इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के लिए, और आपको जो है सिविल कोड के जो एग्ज़ाम होने वाले उस चीज़ को देखते हुए। यानी कि ये समझ लीजिए कि मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन सिलेक्शन कर रहा हूँ कि वह जो क्वेश्चन है आपको किसी भी एग्ज़ाम में जो मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, वो मैथमेटिक्स के लिए आपको ये मैथमेटिक्स का जो प्रैक्टिस सेट है वे काफ़ी आपके लिए लाभदायक साबित होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। ये आपको और बता दे बात की, एक सेट नंबर 6 है। इससे पहले भी 1 से 5 तक सेट अपलोड कर दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो नहीं देखे हैं तो। और कहीं भी मैथ रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे प्रैक्टिस आपको यहीं और इसी चैनल पे हो जाएगा। ठीक है, बस विश्वास कीजिए और विश्वास बनाए रखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर अब आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है। बहुत मेहनत के साथ दोस्तों ये बैच लिया जा रहा है, बहुत मेहनत की बदौलत। आप देख रहे हैं कितना हमारे टीम जो है मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि ए ने रुपया 21,000 के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया है। कुछ माह पश्चात 36,000 के साथ बी उसमें सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में उन्होंने लाभ को बराबर भागों में बांट लिया। बी ए के साथ कितने माह पश्चात शामिल हुआ है। देखिए साथियों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा प्रैक्टिस कराने का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य यही है साथियों कि जब आप पढ़ते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर किसी टीचर से पढ़ते हैं, तो आप प्रैक्टिस नहीं करने के वजह से उसके कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, और एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो क्वेश्चन को देखकर छटपटाहट होने लगती है आपको। और छटपटाहट होता है इसलिए क्योंकि आपने थ्योरी तो पढ़ा लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं कर पाया। यानी कि जब आपके सामने एग्ज़ाम में सभी चैप्टर का मिक्सअप क्वेश्चन जब आता है तो आपको चक्कर आने लगता है कि कौन सा क्वेश्चन पहले डील करें और किसको क्या बनाएं। तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ कमी कहाँ है, वो है सिर्फ आपका प्रैक्टिस के वजह से। आपने प्रैक्टिस करके नहीं गया था। ठीक है, तो मेरा जो मकसद है कि हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन जो है लेकर मैं सेट इसको क्रिएट किया हूँ, और सेट बनाकर जो है सकी आपको दिया जा रहा है, ताकि हर चैप्टर का आपका एक नए क्वेश्चन आए और उससे मिले, और आप उस टाइप को जो है मुलाकात हो जाए और उस टाइप का प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो इस सीरीज जो है आपको बहुत ही फायदेमंद होगा, आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है, और जब आपको लुत्फ उठेगा, जब इसका लाभ मिलेगा, तब आप कहिएगा कि हाँ ने हमने कोई बैच शुरू किया था। ठीक है, तो ये योद्धा बैच आपको एकदम विजेता बना ही के छोड़ेगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ए ने 21,000, दम बहुत शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। ए ने जो 21,000 रुपया लगाया और लगाकर जो है प्रारंभिक निवेश का एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ माह पश्चात 36,000 के साथ बी उसमें सम्मिलित हो गया। तो वर्ष के जो अंत की बात करता है, वर्ष की अंत में मेरे भाई देखिएगा कि वर्ष की जो अंत में उन्होंने लाभ के बराबर भागों में बांट लिया। तो वर्ष के अंत में, तो इसका मतलब है कि ये जो 21,000 रुपया लगा के 12 महीना तक था। ठीक है, जबकि वही जो है आपको इसके जो मित्र था उसने क्या किया है, कुछ माह पश्चात मान लेते हैं कि माह एक्स था, वो पता ही नहीं था हमको। एक्स माह बाद जो है 36,000 रुपये के साथ उसमें सम्मिलित हो गया है। 36,000 रुपया लगा के उसमें सम्मिलित हो गया। ठीक है, ठीक है, और उसके लाभ के बराबर भागों में बांट लिया गया, इसलिए हम यहाँ पर बराबर भागों में लिख दिए। रेशियो वाला भी, रेशियो से भी हम बना सकते थे, लेकिन उसको उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ बराबर भागों में बांटा हुआ है, इसलिए इसको हम बराबर करके निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं कि वह मंथ एक्स था। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 शून्य से 3 शून्य काट दीजिए। ठीक है, और यहाँ 12 तिहाई 36 काट दीजिए, और 3 सते 21 काट दीजिए। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 महीने। यानी 7 महीने तक जो है ना बी काम किया। ठीक है, तो बाकी कितने महीना पश्चात शामिल हुआ, देखिए यहाँ पर ऑप्शन 7 माह भी दिया हुआ है,
लेकिन इस ऑप्शन को देखकर हम घबराना नहीं है। देखिए ये थोड़ा सा नहीं गलती हो गया, देख लीजिए, इसको आप सुधार लीजिएगा। ऑप्शन जो है ABCD, ठीक है। तब यहाँ आपको क्या कीजिएगा, तो टोटल साल कितना था, 12 महीने का था, और ये 7 महीना तक ड्यूटी किया। इसके मतलब है कि 5 माह पश्चात जो है ना, इसने 5 माह पश्चात जो है इसमें शामिल हुआ था, ठीक है। तो कितने माह पश्चात शामिल हुआ था, तो 5 माह पश्चात हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी प्रकार से ना आवे तो। हाँ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मेंसुरेशन चैप्टर से है। देखिए पार्टनरशिप से क्वेश्चन एक हो गया। अब आपका क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन चैप्टर का है, और वो भी आयत का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हमको फार्मूला का भी प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप पूछ रहा है, ठीक है, परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, और 2 इंटू, और इसका एरिया की जब बात करेंगे हम लोग, एरिया की जो बात करेंगे तो एरिया का प्रैक्टिस कर लेना है। एरिया के प्रैक्टिस हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। अगर इसका डायगोनल की बात की जाए तो डायगोनल होता है लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको परिमाप पूछ रहा है, तो 15 और 11 को जोड़ेंगे तो 26 होगा, और 26 में हम 2 से गुना कर देंगे तो 26 दूना 52 हो जाएगा मेरे भाई, यानी 52 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई परेशानी, तो ऑप्शन नंबर आपको ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धैर्य बना के रखिए, हर कॉन्सेप्ट को आप सीख जाइएगा। छोटा छोटा ही क्वेश्चन से आप एग्जाम में गलती करते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं रहता है आपके पास, और प्रैक्टिस के अभाव है, प्रैक्टिस का अभाव। प्रैक्टिस का कंपटीशन को तैयारी कर रहे हैं तो आप तो तैयारी करवे किए होंगे, टीचर से पढ़े ही होंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से ही आपको वहाँ कॉन्सेप्ट में दिमाग में चक्कर खाने लगता है कि अरे बाबा ये कैसे हुआ, समझ गए। परेशानी के लिए कहाँ से क्वेश्चन, बड़ा भारी क्वेश्चन पूछ दिया था एग्जाम में, आउट ऑफ सिलेबस था, और टाइम के समय में नहीं बना पाते हैं आप। क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो प्रैक्टिस कीजिए, समझ गए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए क्या कहता है, ये वाला जो है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ गया। देखिए किससे क्वेश्चन आ गया, ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ गया। कहता है इतना को 18 द्वारा विभाज्य है तो a प्लस बी के लिए संभावित मान क्या है, क्या है इसका मान। तो देखिए 2 का जो विभाज्यता नियम होता है मेरे भाई, देखिए 2 का विभाज्यता नियम, 2 का विभाज्यता नियम क्या होता है, जिसके इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, डॉट 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 हो, यानी 0 और विषम सम संख्या रहेगा तो वह संख्या आपको 2 से डिवाइड हो जाएगा। किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 हो या 2 हो तो वो 2 से डिवाइड होगा। कोई भी सम संख्या होगा, ये जो इकाई अंक सम संख्या या 0 होगा तो 2 से डिवाइड होगा। इसके बाद 3 और 9 से क्या नियम है, 3 और 9 का क्या विभाज्यता नियम है, ये संख्या के अंकों का योग, जो संख्या दिया हुआ है संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग जो है कितना से डिवाइड हो, संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से डिवाइड होता हो, 3 या 9 से डिवाइड होता हो। तो इस संख्या को हम लोग जोड़ेंगे और इसके बाद ये 18 से विभाज्य है कि नहीं, तब हमको a प्लस बी के लिए संभावित मान क्या है वो चीज निकालना है। तो देखिए 1 का 2 3, 3 3 6, 4 10 और 10 6 16, तो 16 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी इस सब को जोड़ेंगे तो 16 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे प्लस a प्लस 16 प्लस बी, अब बराबर क्या है 18, ठीक है। तो a प्लस बी का संभावित मान क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18। तो देखिए इधर क्या है पर 16 है, a प्लस बी जो है, एक मिनट, यहाँ a प्लस हम लोग b कर देते हैं और यहाँ पर 16 लिखते हैं, तो यहाँ पर से 18 है। तो यहाँ पर 18 होने के लिए a का वैल्यू 1 होना चाहिए, b का वैल्यू 1 होना चाहिए, तभी जोड़ेंगे तो क्या होगा 18 होगा।
18 या अगर इसको हम 27 बनाते हैं, अगर या 27 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए। a प्लस बी का जो वैल्यू है, a प्लस बी का वैल्यू अगर 11 होगा तभी जो है ना ये 27 हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो a प्लस बी का वैल्यू 1 हो, 2 हो, a प्लस बी का वैल्यू 2 हो, या a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा 11 होगा, तभी इस प्रश्न को 18 हो सकता है। इतना चेक कर लेंगे भाई, और चेक करके ऑप्शन देख लेंगे कि ऑप्शन ए में जो है 2 और 1 दे रहा है, तो यानी ऑप्शन यही ए वाला सही हो जाएगा। बस आसान है, इसको आप सेकेंडों में बना सकते हैं, लेकिन हम कुछ समझा रहे हैं ना, इसलिए आपको इतना समय लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, फिर ऐसा क्वेश्चन सेट नंबर 5 में भी मिला था और यहाँ भी आपको मिल रहा है। तो देखिए क्या कहता है कि x के पावर 6 इतना इतना को 28 माइनस 3 को x बराबर 3 या बराबर है, x बराबर 3 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा मेरे भाई। मैंने आपको बताया था कि इस तरह का प्रश्न जो होगा तो लास्ट में माइनस रहेगा या प्लस रहेगा, उसके हिसाब से काम कीजिएगा। तो यहाँ क्या रखिएगा 3 और ये माइनस कीजिएगा 3, तो क्या हो जाएगा 0, तो शेषफल क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के प्रश्न को ऐसे ही बनाना है, देख के टिक लगा देना है, इससे कुछ करना उना नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करती है। ठीक है, पुरुषों की, ये देखिए वर्क एंड टाइम चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। किस चैप्टर का क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम से आपको ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो कहता है कि पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करती है और 8 अन्य पुरुष के साथ कार्य 10 कम दिनों में, ध्यान दीजिएगा ये जो है 10 कम दिनों में आपको ही पूर्ण हो जाएगा। तो प्रारंभ में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो देखिए पुरुषों की एक निश्चित संख्या कितना, एक कार्य को 60 दिन में करता है। मान लेते हैं कि पुरुष X है और ये 60 दिन में काम करता है। ठीक है, और 8 अन्य पुरुष के साथ, यानी 8 और पुरुष आ गया। ठीक है, तो 8 और पुरुष हो जाएगा, तो X प्लस 8, और इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 10 कम दिनों में। 10 कम दिनों में, ऐसा नहीं कि 10 दिनों में समाप्त कर देगा, 10 कम दिनों में। तो टोटल दिन कितना है 60, तो 10 कम दिन यानी कि 50 हो जाएगा। 60 में से 10 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो यहाँ क्या मेरे भाई होगा 50। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 10 पचे 50 और 10 छक 60, तो यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 6x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 5x, तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 5x, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 पचे 40। इसका मतलब है कि x बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा मेरे भाई। तो प्रारंभ में पुरुषों की संख्या कितना हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए और कॉपी कलम लेके आप बैठिए और प्रश्न जैसे ही स्क्रीन पर आता है उसको बनाइए। ठीक है, देखिए अब कहता है कि जब इतना इतना को क्वेश्चन नंबर लगता है कुछ मिस्टेक है, जब देख लेते हैं। देखो ला तेरे मिस्टेक होता है तो दिक्कत हो जाता है। देखिए यहाँ अब हम शुरू करते हैं कि इतना इतना को 5 से विभाजित किया जाता है। यहाँ पर 5 है मेरे भाई, 5 छूटा हुआ प्रश्न में। ठीक है, 5 से इतना को यहाँ पर लिखेंगे 5 से विभाजित किया जाता है। 5 से विभाजित किया जाता तो शेषफल है। तो हम लोग ऐसे प्रश्न को भाई मेरे कैसे बनाएंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सबका इकाई अंक लेना है। देखिए 8 छक 48, 48 हुआ, तो फिर इसका इकाई अंक, तो फिर क्या करेंगे 8 सते 56, 6 हुआ, तो इसका इकाई अंक कितना हुआ 6 हुआ। फिर क्या करेंगे इसका 6 1 36, तो 6 1 36 होगा, तो इसका इकाई कितना है 6, तो 6 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो शेष 1 के ना आएगा, तो शेषफल 1 क्या होगा, आंसर नंबर ऑप्शन
डी। बस क्वेश्चन के बनाने के अप्रोच को समझिए और सेकेंडों में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला की जो आयु है मला की आयु से अनुपात 3:4 है। यदि 2 वर्ष पहले उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी तो 4 वर्ष पहले कला की आयु कितनी थी। इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के मदद से ही बनाएंगे हम लोग, विशेष कुछ नहीं करेंगे। देखिए कला की जो आयु की अनुपात है और माला की, तो देखिए काला है और ये माला है, उनकी आयु का अनुपात कितना है 3:4 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले है ना, तो 2 वर्ष पहले जब कहेगा तो माइनस कर दीजिएगा और बाद का रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि 3x - 2 और कितना हो जाएगा 4x - 2। कला की आयु हो गया 3x - 2 और माला का हो गया इतना। अब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, तो औसत का मतलब क्या होगा, दोनों का जोड़, ठीक है। तो दोनों का जोड़ हो जाएगा तो 3x - 2 अब प्लस में कर दीजिएगा 4x - 2 और औसत 2 है तो 2 से गुना हो जाएगा, तो 12 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई 24। ये ऐसे होगा, देख ले, बाई में 2 आ जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बाई में 2 आ जाएगा, बराबर में क्या होगा 12 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसको जोड़ देंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, 7x 2 2 -4, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 12 दूना 24। 24 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 28 और 7 चौका क्या करेंगे 28, यानी x का जो वैल्यू है 4 बरस हो जाएगा। तो 4 बरस हो जाएगा तो यहाँ से हम गुना करेंगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो वर्तमान आयु हो गया, 4 वर्ष पहले कला की आयु क्या थी, तो 4 वर्ष पहले कहता है तो यहाँ क्या करेंगे 4 हम माइनस कर देंगे, यानी कि 8 वर्ष जो है इसका आंसर हो जाएगा कला की आयु, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर है, देखिए यहाँ पर क्या श्रेणी का क्वेश्चन है, सीरीज चैप्टर से आगे आपका सीरीज चैप्टर से क्वेश्चन है। 1 - 2 इतना 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 को 100 पदों का कुल योगफल क्या हो जाएगा, 100 पद कहता है। देखिए तो यहाँ से आप घटाइएगा तब -1 आएगा, यहाँ से घटाइएगा ई दोनों में तो क्या जाएगा -1 आएगा, ई दोनों घटाइएगा तो -1। ऐसे ही 100 पदों तक चलाइएगा, तो 2 को घटा रहे हैं तो 1 पद हो रहा है, तो 100 है ना, तो कहाँ तक चल जाएगा, लास्ट कहाँ तक चल जाएगा 50 पदों तक, 50 पदों तक। तो इसका मतलब सब -1 -1 50 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा -1 × 50 अर्थात हो जाएगा -50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, मजा लीजिए भाई मेरे, मजा लीजिए, ठीक है, और मजा लेकर पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। विजय अपने, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी कागज कलम ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और इसको बनाते रहिए, और बनाने के साथ क्या कीजिएगा, विजय अपने मासिक बजट के संतुलन के बारे में चिंतित है, ठीक है, और एक पेट्रोल की कीमत में 50% की वृद्धि हुई तो उन्हें कितने प्रतिशत पेट्रोल की खपत को कम करना चाहिए ताकि वह अपने बजट को संतुलित कर सके। ठीक है बैठिए, आज आए नहीं थे आप लोग, अच्छा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 50 लिखेंगे, अब बाई में 150 लिखेंगे, इंटू में 100 कर देंगे, और जब इसको हम लोग काटेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 100/3 यानी 33.1/3% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे बोला है लड़का लोग, समझे, आएगा आप कंटिन्यू पेज भी फ़ोन किए हुए था नवीन, 4-5 को लेके आ रहा है, राजू भी कर रहा था, तब बोले कि सर अलाउंस कीजिए बैच का, तब बोलो पढ़ाइए। तो आप एग्जैक्ट कै बजे आ जाइएगा ऐसे बोलिए, सोच बताइए, तब तक पढ़ा लेते हैं। देखिए उस कोण का मान क्या है जो अपने संपूरक कोण, देखिए ध्यान दीजिएगा, संपूरक कोण के चौथे भाग के बराबर है। तो संपूरक कोण दोस्तों मेरे 180 डिग्री का होता है, और यही जब पूरक कोण की जब बात आएगा ना, तो पूरक कोण कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे, पहले एक से बना के दिखा देते हैं आपको।
ठीक है। तो पहले 1 से बनाएंगे तो हम लोग क्या होगा, ठीक है। तो 1 से बनाने क्या करता है कि संपूरक कोण जो है अपने कितना चौथाई है, चौथे भाग के बराबर है। तो मान लेते हैं कि वह x है और इसका संपूरक हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x और चौथाई है तो 1/4 हो जाएगा। 4 से जब गुना करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा 180 और माइनस x, तो जब इधर आएगा तब 5x और बराबर में कितना हो जाएगा 180, यानी 36 बचे 180 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 36। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको ऑप्शन से बनाना होगा तो क्या कीजिएगा, देखिए ऑप्शन से क्या कीजिएगा, तो जैसे कि 45 है, ठीक है, और तब 45 का 45 अगर लेंगे तो इसका आपको कितना हो जाएगा, 45 का अगर हम लेंगे संपूरक कोण तो 45 का संपूरक कोण हो जाएगा 135, ठीक है। तो 135, तो 135 जो है ना इसके चरगुन्ने के बराबर होना चाहिए। तो क्या चरगुन्ना है, तो ये बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार अगर हम 30 लेते हैं तो 30 का संपूरक कोण कितना हो जाता है 150, और क्या 30 जो है ये चौथा गुना का बराबर है, 4 गुना के बराबर है, चूंकि चौथे भाग के बराबर कहता है, तो चौथे भाग के बराबर है क्या ये, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 × 12 120 पूरे नहीं है और 150 है, तो ये भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। और 120 और 30 जोड़ेंगे तो 185 हो जाएगा। अब वहीं पर 72 डिग्री की बात करते हैं तो 72 डिग्री ले लेंगे तो इसका संपूरक कोण क्या होगा 108 डिग्री होगा। और क्या इसका चौथा गुना ये है, ये भी जो है चौथा गुना ये है, तो ये भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और अगर 36 को अगर देखा जाए, यहाँ 36 पर अगर लीजिएगा तो 36 का आपको संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 36 का हो जाएगा 144, और ये 36 का अगर चौथा गुना कीजिएगा तो भी आपको 36 गुना 72, 72 गुना 144, यानी ये जो चौथा गुना भी है, तो ये कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको ये 36 डिग्री वाला आंसर सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के हमको बनाने का शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड दोनों सीख लेना, जो आपको सुविधा होगा उस हिसाब से बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में 2 और 3 के बीच का अपरिमेय संख्या कौन सी होगा, ठीक है। तो देखिए तो 5/2 जो है आपका परिमेय संख्या है, ठीक है, और ये भी आपका परिमेय संख्या है, और √6 जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जितने रूट वाला संख्या होते हैं ना मेरे भाई, जितने भी रूट वाला संख्या होते हैं सब अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो ये आपका परिमेय से अपरिमेय की बारे पूछ रहा है, तो अपरिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, ये आपको C नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक ट्रेन की जो लंबाई है 330 मीटर है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर सफ़र तय करती है, तो समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाले एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जब भी बताते हैं आपको कि जब एक ही दिशा में जब चलेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर इसका x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और अगर इसका y किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका जो चाल होगा सापेक्षिक चाल हो जाएगा, तो x - y हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ इधर जाते रहेगा, ठीक है, और वही चीज़ कोई भी व्यक्ति इधर आते रहेगा तो इसका x रहेगा, इसका y रहेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका सापेक्ष चाल x + y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे के दर पर सफ़र तय करती है, तो समान दिशा में यानी उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाले एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो एक ही दिशा में चल रहा है, जिधर आपको ट्रेन जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, उधर ही आदमी जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए तो समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, देखिए टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है। तो टाइम क्या लगेगा इसको निकालना, और डिस्टेंस कितना है ट्रेन का जो 330 मीटर है, तो 330 मीटर लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 में से 6 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ 54 होगा, और 54 जो है किस चीज़ में है, ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग कर देंगे, तो 18 × 54 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 × 6 = 30 और 5 × 6 = 30, यानी कि 22 × 66, यानी कि टाइम जो है इसको 22 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा 22 सेकेंड लगेगा। चलिए तो हम लोग ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे।
देखिए 5 बजे और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होगी। देखिए इस बार के एसएससी का क्वेश्चन है, इस बार एसएससी सीजीएल के परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ था और वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो हम लोग को कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को शॉर्ट में। सो देखिए क्या करेंगे, इसको 6 5 11 कर देंगे, ठीक है 6 5 11 कर देंगे और पहला का लेंगे 5/11 लेंगे और ये घंटा में होगा तो इसको मिनट में बदलने के लिए हम इसको भाग कर देंगे तो 6 5 300 और 300/11 होगा। तो जब 11 भाग कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 27 पूर्णांक, कितना हो जाएगा 27 पूर्णांक 3/11 मिनट हो जाएगा। और चूंकि 5 बजे से है तो क्या करेंगे 5 बजकर इसका हो जाएगा 5 बजकर कितना हो जाएगा 5 बजकर 27 पूर्णांक 3/11 मिनट पर घड़ी और मिनट की दोनों सुई संपाती हो जाएगी। चलिए संपाती का मतलब हो गया कि इस प्रकार से देखिए एक ही जगह आपको घड़ी 5 और 6 के बीच की जो है घड़ी की दोनों सुइयां यानी कि मिनट की सुइयां और घंटा का सुइयां दोनों जो है एक ही पर हो जाएगा, एक ही पर चढ़ जाएगा एक दूसरे पर, यानी इसको क्या हो जाएगा संपाती हो जाएगा। ठीक है चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि बिलियर्ड्स के खेल है ये कि 60 अंकों में ए जो है ना बी को 15 अंक देता है। ठीक है यहाँ क्वेश्चन यही समझ लें कि 60 अंक का कुल मतलब बिलियर्ड्स का खेल हो रहा है जिसमें उसको 15 अंक जो है मिल रहा है। तो क्या होगा तो ए जो है क्या करता है 60 अंक में से बी को 15 अंक देता है यानी कि इसको 45 अंक देता है। ठीक है दूसरा कंडीशन क्या है कि ए जो है 60 अंकों में ए सी को 20 अंक देता है। ए जो है 60 अंकों में कितना देता है 20 अंक देता है, तब इसका अंक कितना हो जाता है ये 40 अंक रहता है इसको, तब इसको 20 अंक देता है। बात समझ में आया कि पहले इसका 45 था तब 15 देगा तब ना उसका 60 पूरेगा। यहाँ पर क्या था 40 था तब ना उसको जरूरत कितना का था 20 रुपया। और मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया है पहले से और आपको 150 टोटल 150 की जरूरत है, तब आपको हम कितना देंगे 50 रुपया देंगे, तब ना आपको 150 रुपया हो जाएगा। तो जितना जरूरत होगा उतना ही ना दिया जा सकता है। तो एग्जाम में 25 क्वेश्चन का सेट पूछता है इसलिए हम 25 क्वेश्चन लेके पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन ले लेते। 50 क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते मेरा हालत खराब हो जाएगा। ठीक है तो अब कहता है कि एज इधर कहाँ गया, यहाँ देखो 90 अंकों में बी जो है सी को कितने अंक देता है। तो 90 अंक की बात की जाए बी का तो अगर 2 से गुना करेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा। और यहाँ पर सी को यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपको सी है तो सी को कितना देता है ये 40। तो अगर इसमें हम मल्टीपल करेंगे 2 से तक कितना हो जाएगा 80। तो अब इसको जरूरत 80 है इसके पास तो देगा कितना तो 90 पुराने के लिए तो इसको 10 ही ना देने की जरूरत पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को फिर से समझ लेते हैं। ठीक है क्या कहते हैं किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है और इसे 25% लाभ पर बेचा जाए तो 35 रुपया अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 20% लाभ का मतलब क्या है कि 120% हो गया, 25% लाभ का मतलब क्या है कि 125% हो गया। अब दोनों का जो डिफरेंस है कितना है 5% का, तो 5% बराबर कितना हो जाएगा ये आपका 35 रुपया हो जाएगा। ठीक है तो हमको निकालना है 100%। 100% क्यों निकालेंगे क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे 35 बटा में 5 लिखेंगे, इंटू में कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे, इंटू में कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे, तो 5 7 35 हो जाएगा। यानी टोटल मेरे भाई कितना जाएगा 700 का मार्क्स हो जाएगा। ठीक है अगर यही क्वेश्चन में अगर हानि होता ना तो 20% हानि होता तो इधर 80% हो जाता, और अगर इधर लाभ होता मान लीजिए 20% का लाभ है चाहे 25% का तो 125 होता, और ये दोनों का डिफरेंस निकालते, डिफरेंस 45 आता तो 45% बराबर 35 लिखते। ठीक है तो ऐसे भी क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 में जो क्वेश्चन है, देखिए 16 क्वेश्चन क्या है कि 5000 रुपये का, देखिए 5000 रुपये का बिक्री मूल्य
का अंकित मूल्य अंकित सोफा सेट का 4% छूट पर बेचने पर व्यापारी को 20% लाभ प्राप्त करता है तो सोफा सेट का व्यापारी लागत मूल्य कितना था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5000 का सोफा सेट का मूल्य है और 4% का छूट देता है, इसका मतलब क्या है, 96 हो जाएगा। और यहाँ लाभ प्राप्त करता है कितना, 20% करता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ 120 लिखेंगे। 0 से 0 कटेगा, 12 × 96 काट देंगे तो 8 × 5 = 40, यानी कि 4000 रुपया जो है वस्तु का क्रय मूल्य होगा। मेरे भाई इसको आप कैसे समझेंगे कितना हुआ, तो देखिए 4% छूट देता है, पहले तो किसी सोफा सेट को क्या करता है 5000 रुपया लिख देता है, समझे, और कितना में खरीद के लाया हमको पता नहीं है, 5000 रुपया चढ़ा रहा है, दुकानदार सब यही काम करता है, समझे, और हम लोग को ठग लेता है। तो 4% छूट देता है तो क्या करेंगे, इसको 96/100 हो जाएगा, और फिर भी इसको कितना मिल जाता है, लाभ मिलता है 20% का। तो लाभ क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 ऊपर करते हैं, तो 100/120 हो जाएगा। 100 से 100 करता है, 0 से 0 करेगा, अब बड़ी 8 96, यानी 8 × 5 = 40, यानी कि 4000। इसी क्वेश्चन को अगर आपको बनाने आ जाएगा, सीख जाइएगा, तो आप इतना करके जल्दी में आंसर निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, दोनों तरीका से कैसे भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क में क्या दिया हुआ है कि नल ABC एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो A है, ये B है और ये C है, तो ये 12 घंटों में भर सकता है, ये 15 घंटों में भर सकता है, ये 20 घंटों। इसका एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करेंगे कि A पूरे समय के लिए खुला रहता है, कितना रहता है, A पूरे समय खुला रहता है, तथा B और C बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। B इसके साथ आता है, फिर C साथ आता है, मतलब B साथ रहता है फिर हट जाता है, फिर C आता है और फिर B हट जाता है, और जब C साथ रहता है तो B हट जाता है, जब B आता है तो C हट जाता है। तो क्या करेंगे, जब A + B रहता है तो C नहीं रहता है, फिर A+ के साथ C आ जाता है, तो ये 1 घंटा में मेरे भाई कितना काम करेगा, 1 घंटा में ये जो वर्क है 5 × 4 = 9, A का 5 है इफिशियंसी और B का कितना 4, तो यानी 5 × 4 = 9 घंटा 9 वर्क काम कर लेगा। ठीक है, इसके बाद A और C, तो 5 इसका और 3 इसका है, तो कितना हो जाएगा 5 × 3 = 8, यानी फिर A C के साथ जब मिलेगा तो कितना काम करेगा, 8 वर्क करेगा। ठीक है, कितना काम करेगा, 8 वर्क करेगा। तो टोटल मेरे भाई 8 और 9 कितना हो गया, 17 वर्क का काम कर लेगा। ये कितना काम करेगा, 17 वर्क। अब देख लो, चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो 17 जो वर्क है मेरे भाई 2 घंटा में हो रहा है। 17 जो वर्क है 2 घंटा में, 1 घंटा इसके साथ मिलके किया और 1 घंटा इसके साथ मिलके किया, तो 2 घंटा में कितना किया, 17 को वर्क कर लिया। तो हमको वर्क कितना है, 60 है। ठीक है, तो 17 × 3 = 51। ठीक है, 3 से अगर हम गुना करते हैं इसमें तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 6 घंटा, यानी 17 × 3 = 51 वर्क जो है आपको कंप्लीट कर लेगा। क्या करेगा, 51 वर्क जब कंप्लीट कर लेगा, 17 × 3 = 51 वर्क, तो अभी भी हमारे पास 9 वर्क बचा हुआ है, क्योंकि टोटल वर्क कितना है, 60 है, और 60 में से 51 घटाएंगे तो 9 वर्क। और अब बारी किसका है, अब A + B का बारी है। A + B यहाँ काम करने वाला है, तो A + B जो है 1 घंटा लेगा और काम कितना करेगा, 5 × 4 = 9 वर्क कर देगा। तो टोटल वर्क जो है 60 वर्क जो है समाप्त होगा कितने में, 6 घंटा यहाँ लिया और 1 घंटा यहाँ लिया, तो टोटल हो जाएगा 7 घंटा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा C जो है इसका आंसर हो जाए। ये बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। इससे क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, तो आप इस टाइप को हमेशा याद रखिएगा, और इससे क्वेश्चन पूछता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर जो 18 जो है, इसको हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, विद्यार्थियों की एक कक्षा में, देखिए टोटल विद्यार्थी कितना है, 60। एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतना ही रुपये दिए जितनी लड़कियों की संख्या थी, तथा प्रत्येक लड़की ने उतना ही रुपये दिए जितनी लड़कों की संख्या थी। यानी कि बॉय और गर्ल की बात की जाए तो जितना लड़का पैसा देता है ना, उतना लड़की की संख्या के बराबर देता है, और लड़की जितना पैसा देता है वो लड़कों की
संख्या के बराबर देता है। तो इसको हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर लड़का की संख्या 25 है, ठीक है, तो 25 रुपया दिया, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ में से घटा लेंगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है। और तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर हो जाएगा 35 और इधर हो जाएगा 25। अगर दोनों के जोड़ला के बाद अगर 1600 आ रहा है, प्रश्न में 1600 दिया हुआ है, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर 20 देते हैं तो 20 दे देंगे तो क्या होगा, 40 हो जाएगा। और यहाँ अगर 40 होगा तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, 20 होगा। तो टोटल मिला के 1600 आना चाहिए, 1600 जो कि हो रहा है, तो ये सही है। और 27 की बात की जाए तो 27 गुने घटा लेंगे तो यहाँ पर 33 हो जाएगा, या तो यहाँ पर 33 लेंगे तो यहाँ पर हम 27 लेंगे, ठीक है। तो आपको 1600 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल गलत है। तो या तो 20 होगा या तो 40 होगा, या 40 होगा तो 20 होगा। तो इसका नंबर ऑप्शन सी, इसका आंसर हम लोग नहीं लेंगे। इसका ऑप्शन क्या लेंगे, आंकड़े अपर्याप्त है, ठीक है। तो ये वाला सही हो रहा है। तो इसका मतलब या तो 20 लेंगे या तो 40 लेंगे। तो दो ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता है पॉजिटिव नंबर, 20 या 40, इसलिए आंकड़े क्या करेंगे, इसको अपर्याप्त करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर देखिए, एक घन में कितने किनारे होते हैं। एक घन में कितने किनारे होते हैं मेरे भाई, देखिएगा। एक घन जब होगा तो एक घन में किनारे के बारे में पूछा गया है संग, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका वक्र सतह कितना होता है, वक्र सतह जो होता है, वक्र सतहों की संख्या होता है 4, ठीक है। और कुल सतह कितना होता है इसका, कुल सतह की अगर बात की जाए तो कुल सतह मेरे भाई होता है 6, ठीक है। और अगर किनारा की बात किया जाए तो किनारा जो है ये आपका होता है 12। तो ऑप्शन याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 12 यानी कि बी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं, 20 की तरफ देखते हैं। चलिए, बहुत ही इस सेट का सबसे टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है कि ध्यान दीजिए कि एक दफ्तर में कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग औरतें हैं, क्या है, और औरतों का 1/2 भाग विवाहित औरतें हैं, तथा विवाहित औरतों के 1/3 भाग बच्चे हैं। यदि इस दफ्तर में कुल पुरुषों का भाग 3/4 विवाहित पुरुषों का हो तथा विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग बच्चे का हो, तो कुल कर्मचारियों की कितना भाग बिना बच्चों के हैं। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं मेरे भाई कि कुल जो है कर्मचारी x है, ठीक है। तो एक दफ्तर कुल कर्मचारियों के 1/3 भाग औरतें हैं। तो यहाँ अगर हम लोग औरतें की बात करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, औरतें मेरे भाई कुल कर्मचारी का 1/3, तो यहाँ x/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 जब इधर है तो इधर क्या हो जाएगा, पुरुष की संख्या क्या हो जाएगा, 2/3। यहाँ पुरुष की संख्या क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि एक में हम क्या करेंगे, x/3 लिए है ना, तो इसका मतलब क्या है कि 1/3 है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 3 हो जाएगा, तो 2/3, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहता है यहाँ पर कि औरतों का 1/2 भाग विवाहित है, तो इसका हम 1/2 लेंगे, तो विवाहित का अगर निकालिएगा, विवाहित का, तो क्या हो जाएगा 1/2, तो यानी कि x/3 का हम लेंगे 1/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि विवाहित औरतें के 1/3 भाग बच्चे हैं। तो बच्चे की संख्या अगर हम लोग देखा जाए तो बच्चे कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ देखिए x/6 का कितना भाग है, 1/3, तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, यानी कि x/18 हो जाएगा। अब यदि इस दफ्तर में कुल पुरुषों का भाग 3/4 विवाहित पुरुषों का, यानी 2/3 तो पुरुष है और इसमें कितना है, विवाहित पुरुष। तो यहाँ हम अगर विवाहित पुरुष के निकालेंगे, विवाहित पुरुष की जब बात करेंगे, क्वेश्चन में केवल लॉजिक है और क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, क्वेश्चन में जान नहीं है, केवल लॉजिक को समझिएगा तो आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो 2/3 का कितना है, देखिए कुल पुरुषों का भाग 3/4 विवाहित पुरुषों का है, तो यहाँ 3/4 है, तो यानी कि 2/3 का हम लोग लिखेंगे 3/4, 3 से 3 कटेगा, 2 दूना 4, यानी कि 1/2 भाग जो है विवाहित पुरुष है, ठीक है। अब क्या कहता है कि विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग बच्चे हैं। तो बच्चे क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, बच्चे की अगर बात करते हैं तो 1/2,
इसका हम 2/3 निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल कर्मचारियों कितना भाग बिना बच्चों के है, तो हम लोग x/18 और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ x छूट गया है, x लिखेंगे तो x/2 हो जाएगा, x/3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुल कर्मचारियों कितना भाग बिना बच्चों के, तो x/18 और x/3 है, इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो x/18 जो है और क्या करेंगे x/3 जो है ये बच्चों वाली संख्या हो जाएगी। तो बच्चों की संख्या है तो इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो 18 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 18 हो जाएगा, तो यहाँ x और 3 × 18 यानी कि 6x, यानी कि 7x जो बटा 18 है, यानी 7/18 जो भाग है ये कितना हो जाएगा, बच्चे वाले हो गया। तो बिना बच्चे वाले पूछ रहा है हमको, तो क्या करेंगे, बिना बच्चे वाला में x में से घटा लेंगे, तो x में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x - 7x/18, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें से 11x/18, यानी कि 11/18 भाग है ना, ये जो है बिना बच्चों के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम थोड़ा हो रहा है, 8:40 हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कोई धनराशि साधारण वर्ष ब्याज से 20 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह दुगनी हो जाएगी। यहाँ ध्यान दीजिए, 20 कितना हो जाता है, 1 रहता है, और 20 वर्ष में कितना होता है, तिगुना हो जाता है। कितना होता है 20 वर्ष में, देखिए यहाँ 20 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो 1 से कितना हो गया 3, तो इसका डिफरेंस क्या है 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 बराबर कितना हो गया 20 वर्ष, 2 बराबर 20 वर्ष, तो 2 दहिया 20, यानी कि 1 बराबर कितना निकल गया 10। अब कितने वर्षों में उसी दर से ब्याज दर पर दुगना हो जाएगा, यानी 1 का दुगना पूछ रहा है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो 10 दूना 20, यानी कि 20 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 10 दूना 20, अरे 2 दहिया 20, 1 बराबर 10, तो 10 दूना 20 लिए थे। चलिए देखिए फिर से देखिए यहाँ पर, तो ये जो है ना आपको यहाँ 1 बराबर जो है आपको 10 वर्ष आ गया, हमको 1 वर्ष में ही ये दुगना होने की जब बात है, तो यहाँ 1 बराबर क्या जाएगा, 1 बराबर 10 वर्ष, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, तो देखिए यदि किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग कितना है, 150 है। यदि छात्रों की संख्या 100 तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है, तो छात्रों की संख्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको इस प्रश्न को कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, छात्रों की संख्या x है, तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% है। तो यहाँ पर क्या निकालेगा, जैसे अगर मान लेते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 150 है, तो अगर हम 90 लेते हैं, तो 90 लेते हैं तो इसमें कितना जोड़ेंगे, तो 60 जोड़ेंगे तो आपका 150 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 50 लेते हैं तो 50 में कितना जोड़ेंगे, जो हम कितना हो जाएगा, 50 में अगर 100 जोड़ते हैं तो ये अगर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अगर हम 40 लेते हैं तो 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा +90। ठीक है, तो 90 जोड़ेंगे 40 में 90 110 जोड़ेंगे तो 150 होगा। उसी प्रकार से अगर हम 60 लेते हैं तो 60 में कितना जोड़ेंगे हम लोग, अगर +90 करते हैं तब आपको कितना होता है 150 हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस 60% ले लेते, विद्यार्थियों की संख्या 60 लेते हैं और उसका 60% निकालते हैं तब कितना आता है, तो हम लोग देखते हैं, देखिए 60 और बटा में कितना लिखेंगे 150, टोटल विद्यार्थी चूंकि टोटल का निकालना है हमको, और अगर इसका हम लोग 100 करते हैं तो 0 से 0 कटेगा, यहाँ पर आपको कर जाएगा 3 दूना 6 और 3 × 5 15, और यहाँ से कर जाएगा 20 दूना 20 × 5 100, यानी कि 20 दूना 40% आता है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि यहाँ पर हम 60 लिए हैं तो 60% ही आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें ऑप्शन 90 लेकर देखते हैं, ठीक है, तो 90 जब लेंगे तो 90 बटा 150 लेंगे। ठीक है,
और गुने अगर 100 लेते हैं तो 0 से 0 काटते हैं, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15 काटते हैं और 20 पचे 100 करते हैं तो कितना जाता है, 20 तिहाई 60 हो जाता है। ये भी ऑप्शन नहीं हो पा रहा है हमारा, तो क्या लेते हैं अब 40 लेके देखते हैं। अगर 40 लिखते हैं तो 40 बटा कितना लेंगे, 150 लेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो 0 से 0 कट गया। इसके बाद 3 पचे 15 और 20 पचे 100, यानी कि 20 चौका 80 बटा 3 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या लेके देखते हैं, 50 लेके देखते हैं। तो 50 बटा 150, ठीक है, इंटू में हम लोग 100 करते हैं, तो 50 तिहाई 150, यानी कि 3 से काटेंगे तो ये 100 बटा 3 हो जाएगा, यानी 33.1 बटा 3 होगा। तो ये भी ऑप्शन मेरा नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम लोग दूसरा मेथड से बनाते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के मदद से बनाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी विद्यालय में छात्रों और छात्रों की संख्या का योग 150 है, यानी टोटल कितना है, 150 है, ठीक है। अब इसमें छात्रों की संख्या 100, तो छात्रों की संख्या 100 हो जाएगा, ठीक है। तो छात्राओं की संख्या क्या हो जाएगा, 150 माइनस 100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहता है, छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% है, यानी x% है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 150 का x% निकालिएगा तो x बटा 100 यहाँ कर जाएगा, तो हो जाएगा 3 पचे 50 तिहाई और 50 दूना, यानी कि आपको 3x बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप टोटल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, x प्लस 3x बटा 2 बराबर में 150 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको, देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5x बटा 2 आ जाएगा, यानी कि 150, यानी कि 5 नहीं या 50 नहीं, सॉरी, ये आपका पड़ जाएगा 5 3 15, तो यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा 60। तो इस तरह से आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, तो आप जहाँ क्वेश्चन फंसिएगा उसको बना सकते। जैसे मैं ऑप्शन से चेक कर रहा था तो नहीं हो पा रहा था, तो अभी जो है मैंने ऐसे किया कॉन्सेप्ट के मदद से, तो ये सवाल बन गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक आइटम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है अब आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 में कि 900 रुपये है, चिन्हित कीमत, एक आइटम की चिन्हित कीमत 900 रुपये है और 2 आइटम की खरीद पर 16% छूट मिलती है और 5 आइटम की खरीद पर 44% छूट मिलती है। यदि 7 आइटम, यहाँ देखिए 7 आइटम खरीदती है तो उसे कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, कितने पर छूट मिलेगी, ठीक है। तो देखिए एक आइटम जो है कि चिन्हित कीमत कितना है, 900 रुपया, और 2 आइटम खरीदता है तो 16% छूट मिलता है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 900, ठीक है। ऐसा छूट कितना मिलता है, 16%, तो 16 बटा कितना हो जाएगा, 100, तो 0 0 कट जाएगा, 9 दूना 18 और 16 में गुना कीजिएगा तो ये कितना जाएगा, 288 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि 5 आइटम खरीद पर 44% छूट मिलता है, तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 900 और गुने 44 बटा और कितना होता है, 100 होता है। 0 से 0 काटेंगे तो 9 पचे 45 और 44 गुना कीजिए तो 45 44 गुना कीजिए, 45 और 44 गुना कीजिए कितना जाएगा, ये सही है, देख लेना, 9 18 16 1980। जब इसको ये ठीक है, ऊपर ठीक है, 18 में 16 से देखिए जब जोड़िएगा ये दोनों को तो 8 हो जाएगा, 8 और 16 का 6 हो जाएगा, हासिल हासिल जो है से कि आपका 1 और 10 और 2 12 के 2 हो जाएगा और 12 1 1 2 2268 हो जाएगा, ठीक है। तो उसे कितने प्रतिशत का छूट मिला है, छूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो टोटल कितना मिला, 2268 का मिला, ठीक है। और हमारे पास देखिए कितना आइटम खरीदता है, टोटल 7 खरीदता है और एक आइटम का कितना मूल्य है, 900 है, तो 900 से 63 यानी कि 6300 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कीजिएगा, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से भाग कीजिएगा, 0 से 0,
और 63 में अगर 36 से भाग कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो आपका 2268 आ जाएगा, यानी कि 36% इसको क्या होगा, इसको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर। अब देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1 रुपये में चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग HW में डाल देते हैं। आप इस क्वेश्चन को HW में रहेगा, आप इसको बना कर लाइएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है इस सेट का आपका HW है। और अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि यदि विविध प्रभार का जो है 6000 रुपया है तो विज्ञापन प्रभार का क्या होगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है, पाई चार्ट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि डिग्री में दिया हुआ है कि प्रतिशत में दिया हुआ है। तो ध्यान देना है कि प्रतिशत में दिया हुआ तो प्रतिशत कितना का होता है, 100% का, और डिग्री में दिया हुआ रहेगा तो आपको 360 डिग्री में बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रतिशत में दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या कि विविध प्रकार का दिया हुआ 4% बराबर आपको 6000 दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 6000 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है विज्ञापन प्रभार का भाग कितना था, विज्ञापन प्रभार कितना, 18%। तो हम लोग को 18% निकालने के लिए क्या करेंगे, 6000 अब बाई में 4 करेंगे और मल्टीपल कर देंगे 18 से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी कि 1500। अब 1500 में कितना, 1500 में 18 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 1500 18 से गुना कर दो, क्या बोला, देखिए 15 और 1800 में गुना कीजिएगा तो टोटल आपका ये 27000 आ जाएगा। और 27000 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है, ऑप्शन कहाँ गया रे इसमें, तो ऑप्शन डी। चलिए ये बी ना, यहाँ पे देखिए इसको बढ़िया से काट उड़ देना। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर जो है बी, सो टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आप ऑप्शन नंबर जो है बी जो है 27000 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, 25 क्वेश्चन का इस सेट में एक क्वेश्चन जो है आपका HW दिया गया है। आप क्वेश्चन को क्या कीजिएगा कि प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो देखिए और वीडियो के साथ ही आप क्वेश्चन को बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, और खुद का बनाया हुआ मेरा बनाया हुआ मिला लीजिएगा और आंसर टिक कीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, बाय बाय।